वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड हेल्प। हमारे वीडियो की इस सीरीज़ में आज हम एक नए वीडियो में देखेंगे सीईपीटी के द्वारा जो एसओपी कल रिवाइज हुई है, जिसके अंदर सर्वर इशू के कारण कोई भी पोस्ट ऑफिस करंट डेट का आज का डे एंड नहीं हो पाया है, तो वो डे एंड आप नेक्स्ट दिन कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वो सभी इस एसओपी के अंदर मेंशन किए हैं। चलिए देख लेते हैं हमें प्रीवियस डे का डे एंड बाकी होगा तो कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको लॉग इन टू द एपीटी पोर्टल एंड नेविगेट द ट्रेजरी मॉड्यूल। सबसे पहले आपको ट्रेजरी मॉड्यूल ओपन करना है। ये जो कार्य होगा वो सुपरवाइज़र एसपीएम या तो पोस्ट मास्टर की आईडी से ही होगा। द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट फॉर डे बिगिन फॉर द करंट डेट अलॉन्ग विथ डे एंड फॉर द प्रीवियस डेट। यहाँ पे आपको ट्रेजरी टूल्स के अंदर डे बिगिन पे क्लिक करेंगे तो एक आपको पॉपअप मैसेज शो होगा कि आपका करंट दिन का डे बिगिन होगा और साथ ही में नीचे आपको मेंशन भी किया होगा और आपका प्रीवियस डे का डे एंड भी बाकी है। प्रोसीड टू इनिशिएट डे बिगिन, आपको डे बिगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप डे बिगिन पे क्लिक करेंगे तो वो जो पिछले दिन का डे एंड पेंडिंग था वो भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा और आज का डे बिगिन भी हो जाएगा। उसके बाद सुपरवाइज़र एसपीएम या तो पोस्ट मास्टर को बुकिंग सॉल्यूशन के अंदर काउंटर ऑपरेशन के अंदर व्यू काउंटर स्टेटस के अंदर जाना है। ये जो ऑप्शन है वो भी आपको सुपरवाइज़र की आईडी में ही शो होगा। यहाँ पे आपको व्यू काउंटर स्टेटस के अंदर आपको फ्रॉम डेट के अंदर प्रीवियस डे का डेट सिलेक्ट करना है और टू डेट के अंदर आज का करंट डेट सिलेक्ट करना है, वहाँ पे फेच करना है। यहाँ पे आपको सभी काउंटर्स जो आपने उन तारीख को अलॉट किए होंगे वो शो होंगे। आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि किस यूज़र का सबमिट अकाउंट या तो शिफ्ट एंड पेंडिंग है और यहाँ से एक बार आइडेंटिफाई हो जाएगा जिसका शिफ्ट एंड और सबमिट अकाउंट बाकी होगा, वहाँ पे वो वेरीफाई और शिफ्ट एंड का जो बटन होगा वो डिसेबल होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको जनरेट अकाउंट करना है, आपको चेक स्टेटस के अंदर क्लिक करना है। अगर वहाँ पे रनिंग शो हो रहा है तो आपको वहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कंप्लीट करवा देना है। कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में फेच डेटा करना है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड की एंट्रीज शो होगी। यहाँ पे आपको टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट की एंट्रीज शो होगी और वहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस भी आपको शो होगा। तो एक बार आपको चेक कर लेना है आपकी फ़िज़िकल कैश जो है उतनी ही वहाँ पे डिफरेंस आ रही है या नहीं। अगर उतना ही डिफरेंस है तो आपको वो डिफरेंस अमाउंट जो है वो ट्रेजरी को ट्रांसफ़र कर देना है। एक बार रिसीव और पेमेंट सेट दोनों एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे और डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर ही आप अपना सबमिट अकाउंट कर सकते हैं। अभी सर्वर इशू के कारण हम काउंटर पीए जब एमपीसीएम में काम करते हैं तो जो वॉलेट की अमाउंट है वो काफ़ी टाइम पे रॉन्ग शो करती है, कभी कभी माइनस में भी बैलेंस चला जाता है। लेकिन अभी हमें वॉलेट बैलेंस को इग्नोर करना है। अगर वॉलेट में सही बैलेंस दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वॉलेट में आपको रॉन्ग बैलेंस शो हो रहा है तो आपको कॉमन सबमिट अकाउंट के अंदर ये तीनों स्टेप कर लेने हैं। जनरेट अकाउंट चेक स्टेटस के अंदर उसे कंप्लीट करना है और लास्ट में आपको फेच डेटा करना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे रिसिप्ट और पेमेंट सेट दोनों फिगर्स देख लेने हैं और जो डिफरेंस आता है वो चेक कर लेना है। वो जो डिफरेंस आएगा वो आपके फिज़िकल कैश के जितना आएगा। कभी कभी अभी इसमें मनी ऑर्डर के पैसे रिसिप्ट साइड के अंदर रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, तो आपने जो लास्ट ट्रांजैक्शन किया होगा वो 1 या तो 2 घंटे के बाद रिफ्लेक्ट होंगे। कभी कभी स्पीड पोस्ट के रजिस्टर के फिगर्स भी अपडेट होने में प्रॉब्लम होती है। पीएलआई आरपीएलआई के ट्रांजैक्शन के फिगर्स भी अपडेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभी। तो आपको सभी ट्रांजैक्शन चेक कर लेने हैं मैन्युअली एक बार और आइडेंटिफाई भी कर लेना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन रिसिप्ट या तो पेमेंट साइड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। सभी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाए बाद में आपको एक कॉमन सबमिट अकाउंट करके यहाँ से आपको तीनों स्टेप पूरे करके फेच डेटा लास्ट में करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड की दोनों एंट्री को मैच कर लेना है और ये जो डिफरेंस होगा रिसिप्ट और पेमेंट साइड का
वो आपके फिजिकल कैश के बराबर है या नहीं है वो टैली कर लेना है। अगर वहाँ पे वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट आपके फिजिकल कैश के जितनी शो हो रही है तो आपको उसे ट्रेजरी को ट्रांसफ़र कर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमने अभी जो डिस्कशन किया केस 1 के अंदर वो सेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, सबमिट अकाउंट डिफरेंस इक्वल टू 0 बट सबमिट अकाउंट नॉट कंप्लीट। वो जो रिसिप्ट और पेमेंट साइड का डिफरेंस है वो 0 है, लेकिन सबमिट अकाउंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लिक द ऑप्शन अंडर द सबमिट एंड वेरीफाई कॉलम करस्पॉन्डिंग टू द यूज़र, अ वेरीफाई अकाउंट्स विंडो विल ओपन। तो आपको वेरीफाई अकाउंट्स के अंदर क्लिक करना है, जो कि राइट टिक में ग्रीन सिंबल के अंदर होगा। यहाँ से आपको ये तीनों स्टेप कर लेने हैं। जनरेट अकाउंट करना है, फिर जनरेट अकाउंट हो जाने के बाद आपको चेक स्टेटस के अंदर देख लेना है। चेक स्टेटस के अंदर देखने के बाद वहाँ पे अगर रनिंग होगा तो आपको रिफ्रेश करते रहना है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। और लास्ट में आपको फेच डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो अमाउंट 0 हो जाएगी तो आपको वहाँ पे वेरीफाई बटन जो डिसेबल होगा वो अनेबल हो जाए, उस पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आपका सबमिट अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रीवियस डे का सबमिट अकाउंट करना है। ये कार्य सिर्फ हमने डिस्कशन किया SPM या तो सुपरवाइज़र पोस्ट मास्टर कर सकते हैं, उनके आईडी से ही ये कार्य होगा। उसी के साथ फोर्सफुली शिफ्टेड, ये फोर्सफुली शिफ्टेड भी पोस्ट मास्टर या तो SPM वहीं पे व्यू काउंटर स्टेटस के अंदर ही पाएंगे। वहाँ पे ये जो वेरीफाई वाला ग्रीन टिक हमने डिस्कशन किया था उसके राइट साइड के अंदर ही फोर्सफुली शिफ्टेड का ऑप्शन है। वहाँ पे वो क्लिक करके एप्रोप्रिएट जो रिमार्क होगा वो डाल देंगे और वहाँ से उसका शिफ्टेड भी हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं केस 2 के अंदर इसमें क्या मेंशन किया गया है। सबमिट अकाउंट नॉट टेलिंग डिफरेंस अमाउंट एग्जिस्ट। अगर आप जनरेट अकाउंट कर रहे हो, चेक स्टेटस के अंदर कंप्लीट करवा रहे हो और फेच के अंदर आप क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड के जो डेटा है उसके अंदर डिफरेंस जो है वो 0 नहीं आ रहा, उसमें कोई अमाउंट शो हो रही है, तो आपको क्या प्रोसेस करनी है उसकी SOP के अंदर जो गाइडलाइन है वो देख लेते हैं हम। आपको सबमिटिंग ऑफ अकाउंट, ओपन द वेरीफाई अकाउंट विंडो यूजिंग द सेम मेथड एज अबव, जनरेट द अकाउंट एंड confirm, a message will appear indicating successful generation, check the status and refresh until the status change from running to complete, and finally fetch the account data। ये तीनों प्रोसेस करने के बाद if the verify option is inactive, it indicates that cash was not transferred or acknowledged। मतलब वेरीफाई बटन जो होता है वो आपका वहाँ पे डिसेबल दिख रहा है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो उसका मतलब 2 सिनारियो हो सकते हैं। या तो अपने कैश जो फिज़िकल कैश आपके पास रहता है वो डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, वो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है, या तो ट्रेजरी मॉड्यूल के अंदर जो सुपरवाइज़र होते हैं उनके बिहाफ से वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो आपको ये पहले कंफर्म कर लेना है कि आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है या तो एक्नॉलेज नहीं हुआ है। बाद में आपको इनिशिएट कैश ट्रांसफ़र ऑफ द पेंडिंग अमाउंट टू द ट्रेजरर एंड इंश्योर इट इज़ एक्नॉलेज। अगर वहाँ पे आपको डिफरेंस के अंदर अमाउंट शो हो रहा है और वो अमाउंट आपके फिज़िकल कैश के बराबर टैली हो रहा है तो आपको वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कैश टू ट्रेजरर। आपको बुकिंग सॉल्यूशन के अंदर काउंटर ऑपरेशन में ट्रांसफ़र कैश के अंदर जाके उस कैश को ट्रेजरर को भेज देना है और ये भी इंश्योर करना है कि ट्रेजरर वो कैश को एक्सेप्ट कर ले। एक बार ट्रेजरर वो कैश एक्सेप्ट करेंगे, बाद में आप फिर से कॉमन सबमिट अकाउंट के अंदर जाएंगे, ये तीनों प्रोसेस फिर से करेंगे। लास्ट में आप फेच अकाउंट करेंगे तो वहाँ से आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड का जो डिफरेंस होगा उसे 0 करना है। एक बार आप जो पेमेंट और रिसिप्ट का डिफरेंस है उसे 0 कर देंगे, बाद में आपको जो वेरीफाई बटन है वो अनेबल होगा और वहाँ पे क्लिक करके आप ये जो सबमिट अकाउंट है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। हमने
वीडियो में अभी तक 2 केस को स्टडी किया है। पहले केस के अंदर जो रिसिप्ट और पेमेंट सेट का डिफरेंस था वो 0 हो गया था, इसलिए हमें सिर्फ उसे वेरीफाई बटन पे क्लिक करके वेरीफाई ही करना था। वेरीफाई बटन के पास में ही डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, वहाँ से हमें ये जो 0 का रिपोर्ट होता है उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। वो 0 का रिपोर्ट हमारी जो MPCM की फ़ाइल बनती है उसके साथ हमें अटैच कर देना है। और जो दूसरा सिनेरियो था जिसके अंदर पेमेंट और रिसीप्ट साइड का जो डिफरेंस था वो कुछ ना कुछ अमाउंट थी, वो जो अमाउंट थी वो अगर आपके फिज़िकल कैश के बराबर है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपने वो जो फिज़िकल कैश के इक्विवेलेंट अमाउंट का वो डिफरेंस आ रहा है तो आपको वो कैश को ट्रेजरी को ट्रांसफ़र करना है। और ट्रेजरी में ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रेजरर उसे एक बार एक्नॉलेज करेंगे, बाद में ही आप सबमिट अकाउंट कर पाएंगे। तब तक वेरीफाई बटन जो है वो डिसेबल रहेगा। चलिए आगे SOP में हम देख लेते हैं। फाइनल स्टेप के अंदर हमें क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे नोट करके लिखा है, इन केस वॉलेट सबमिट अकाउंट इज़ नॉट टैलिड इवन आफ्टर डूइंग द अबव स्टेप प्लीज़ रिफर बुकिंग SOP 1 रिजोल्यूशन टू कॉमन इश्यू नोटिस इन बुकिंग सॉल्यूशन। ये 17 तारीख की जो बुकिंग की SOP है उसे आपको फॉलो करना है, जो कि आपको सपोर्ट डेस्क के अंदर FAQs एंड डॉक्यूमेंटेड सॉल्यूशन का जो टैब है उसके अंदर भी ये सब SOPs आपको मिल जाएगी। उसके अंदर अगर आपका वॉलेट और सबमिट अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो आपको कैसे वो प्रोसीजर फॉलो करनी है उसका पूरा SOP आपको वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको कैसे मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के अंदर वॉलेट एडजस्टमेंट करना है या तो रिसिप्ट या पेमेंट साइड का एडजस्टमेंट करना है, वो सभी उस SOP के अंदर मेंशन किया गया है। और वो SOP आप सपोर्ट डेस्क के अंदर FAQs एंड डॉक्यूमेंटेड सॉल्यूशन टैब के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द अबव नोट बिलो द सिनारियोस, यहाँ पे हमें 2 सिनारियोस दिए गए हैं। इफ़ पेंडिंग कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम काउंटर टू ट्रेजरी, कैश ट्रांसफर डन फॉर द प्रीवियस डे बट स्टिल नॉट रिफ्लेक्टेड फॉर एक्नॉलेजमेंट इन ट्रेजरी। अगर काउंटर PA ने कैश ट्रांसफ़र की है लेकिन ट्रेजरी मॉड्यूल के अंदर वो कैश प्रोसेस के अंदर नहीं दिख रहा, वो ट्रेजरी मॉड्यूल के अंदर एक्नॉलेज नहीं हो रहा है, तो ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया। और ऐसे ही सिनेरियो नंबर 2, इफ़ पेंडिंग कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेजरी टू काउंटर प्रोसेस इनिशिएट प्रीवियस डे बट स्टिल नॉट रिफ्लेक्टेड टू एक्नॉलेज एट काउंटर। मतलब ट्रेजरी काउंटर को पैसा दे रहा है लेकिन काउंटर के अंदर वो रिक्वेस्ट बता ही नहीं रहे है, वहाँ पे एक्नॉलेज ही नहीं हुआ। और अगर काउंटर PA पूरे दिन का काम करने के बाद वो रिसिप्ट और पेमेंट साइड का जो डिफरेंस अमाउंट होगा जो कि हमारे फिज़िकल कैश के इक्विवेलेंट होता है, अगर वो ट्रेजरी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रेजरी मॉड्यूल के अंदर शो ही नहीं हो रहा है, एक्नॉलेज ही नहीं हो रहा है, तो ये 2 सिनारियो हो गए। तो इन 2 सिनारियो में हमें क्या करना है, प्रोसेस टू टैली एंड परफॉर्म सबमिट अकाउंट एज द सिनारियो में वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट फॉर द अमाउंट may be made in booking solution which will enable counter operator to perform submit account and proceed further। आपको अगर आपने पूरे दिन का काम ख़त्म कर दिया, फिर आपने रिसिप्ट और पेमेंट साइड का जो डिफरेंस था वो चेक किया, फिर आपने बुकिंग सॉल्यूशन के अंदर काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाके वहाँ पे आपने कॉमन सबमिट अकाउंट के अंदर जनरेट अकाउंट किया, चेक स्टेटस के अंदर रनिंग को रिफ़्रेश करने के बाद कंप्लीट किया, बाद में आपने फेच अकाउंट किया, वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपने रिसिप्ट और पेमेंट साइड की दोनों जो एंट्रीज थी उसका जो डिफरेंस होता है वो अमाउंट चेक की, वो जो अमाउंट है वो आपके फिज़िकल कैश के बराबर होगी, वो आपने ट्रेजरी को ट्रांसफ़र किया, लेकिन ट्रेजरी में वो रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है और ना तो ट्रेजरी मॉड्यूल के अंदर ट्रेजरर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर पा रहे हैं, तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट के अंदर उस अमाउंट को एडजस्ट करना है ताकि आपका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और
और आप अपना कॉमन सबमिट अकाउंट कर पाएंगे। However, there will be a difference of cash in TCB to the extent of wallet adjustment payment made। मतलब TCB के अंदर ये जो डिफरेंस होगा कैश का वो आएगा क्योंकि आपने वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट किया है। इफ़ द पेंडिंग ट्रांसफ़र अमाउंट डन फॉर प्रीवियस डे फ्रॉम द काउंटर इज रिफ्लेक्टेड बिफोर डे एंड इन ट्रेजरी फॉर द करंट डे, द सेम may be acknowledged which will reflect in current day's submit account. In such cases, wallet adjustment receipt entry may be made accordingly, which will tally the submit account for the current day। अगर आपने वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट साइड में एक बार कर दिया, बाद में एक ऐसा भी सिनारियो आएगा कि आप ट्रेजरी का डे एंड करो उससे पहले वो अमाउंट आपके ट्रेजरी के अंदर प्रोसेस के अंदर शो करने लगे और ट्रेजरर उसे एक्नॉलेज भी कर दे। वो जो पेमेंट और रिसीप्ट का डिफरेंस था वो सेम अमाउंट आपको वहाँ पे माइनस में शो करेगी। तो आपको जैसे आपने वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट साइट को किया है वैसे ही आपको वॉलेट एडजस्टमेंट रिसीप्ट साइट के अंदर कर लेना है। तो ये दो सिनारियोस थे। अगर डे एंड करने के पहले आपके ट्रेजरर के अंदर वो रिक्वेस्ट शो हो और वो प्रोसेस भी कर दे तो आपको दोनों साइड के वॉलेट एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर वहाँ पे ट्रेजरी कार्ड के अंदर वो एक्नॉलेज नहीं होता है तो आपको सिर्फ पेमेंट साइड ही वॉलेट एडजस्टमेंट करना है ताकि आपका जो डिफरेंस होगा पेमेंट और रिसीप्ट साइड का वो ज़ीरो हो जाए। इन केस द पेंडिंग ट्रांसफ़र अमाउंट डन फॉर प्रीवियस डे फ्रॉम काउंटर इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बिफोर डे एंड इन ट्रेजरी फॉर द करंट डे, then wallet adjustment receipt entry may be made and transfer cash to treasury for acknowledge and tally the submit account accordingly। इसी तरह से अगर आपने काउंटर में कैश रिक्वेस्ट में जाके ट्रेजरी के पास से कैश मंगवाया होगा और वो ट्रेजरी ने प्रोसेस भी कर दिया होगा लेकिन आपको एक्नॉलेज के लिए शो नहीं हुआ होगा तो वो कैश आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई होगी। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि आप ट्रेजरर के पास से पैसे मंगवाते हैं लेकिन वो पैसे एक्नॉलेज में नहीं आते जिससे आपका वॉलेट भी इंक्रीज़ नहीं होता है, तो ऐसे सिनेरियो में भी आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। और ऐसे सिनेरियो में आप जो वॉलेट एडजस्टमेंट करेंगे वो आपको रिसीव साइड के अंदर करना है क्योंकि आपको ट्रेजरर के पास से उतनी अमाउंट का कैश रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर आप ट्रेजरर के पास से कैश रिक्वेस्ट करते हो और आपको नहीं मिले हैं तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट में वो रिसीप्ट साइड लेने हैं और आप ट्रेजरर को कैश भेजते हैं और उसने एक्नॉलेज नहीं किए या तो प्रोसेस में नहीं दिखा रहा तो आपको वो जो वॉलेट एडजस्टमेंट है वो पेमेंट साइड करना है। यहाँ पे एक आपको हाईलाइट करके नोट दी है, द SPM सुपरवाइज़र ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफिसेस to ensure the correctness of the adjustment entries made by the user before doing verification of submit accounts as well as day end in treasury with necessary entries in error book। जो सुपरवाइज़र या तो SPM होंगे उनको ये जो काउंटर पे ये वॉलेट एडजस्टमेंट करेंगे वो सभी वॉलेट एडजस्टमेंट को सबमिट अकाउंट को जब वेरीफाई करेंगे तब उसे चेक करना है और ट्रेजरी का जो डे एंड करेंगे उससे पहले ये सभी चीज़ें उनको चेक करनी है और जितना भी वॉलेट एडजस्टमेंट हुआ है उसे उनको एरर बुक के अंदर नोट करके एरर लेनी है। तो ये सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। नेविगेट टू द ट्रेजरी मॉड्यूल, जनरेट द TCB and DTR for previous day, verify the closing balance in both TCB and DTR, match with the physical cash available on the following day after submission of all accounting entry। तो ये SPM या तो सुपरवाइज़र को इंश्योर करना है TCB और DTR दोनों मैच हो जाए और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी उनको वेरीफाई करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल अबव स्टेप, प्रोसीड टू एलोकेट काउंटर टू द यूज़र फॉर द करंट डेट एज पर द रेगुलर प्रोसीजर। ये सभी चीज़ें हो जाए, TCB और DTR मैच है, क्लोजिंग बैलेंस जो पिछले दिन का था वो एक बार वेरीफाई हो जाए, बाद में आप अपना करंट दिन का शिफ्ट बिगिन कर सकते हैं। प्लीज़ इंश्योर दैट द डेज ऑपरेशन अक्रॉस ऑल मॉड्यूल्स आर स्टार्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द
अबव स्टेप रिलेटेड टू द प्रीवियस वर्किंग डे। आपने जो पिछले दिन का जो भी वर्क बाकी रखा है उसके ऊपर दी गई जो एसओपी थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, वो एसओपी के हिसाब से आपको सभी कार्य करने हैं। एक बार वो सभी कार्य ख़त्म हो जाए, आज के दिन का काउंटर का जो शिफ्ट बिगिन होता है वो करना है। तो यहाँ पे जो ये अभी करंटली सर्वर इशू के कारण कॉमन सबमिट अकाउंट जनरेट नहीं हो रहे थे या तो जनरेट भी हो रहे थे, तो जो पेमेंट और रिसीव साइड का जो डिफरेंस हो रहा था वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे आपको एसओपी के अंदर पूरा गाइड किया गया है कि आपको वो सबमिट अकाउंट कैसे करना है, और अगर रिसिप्ट और पेमेंट साइड का जो डिफरेंस होता है वो अमाउंट अगर आपकी एडजस्ट नहीं हो रही है तो आपको कब वॉलेट एडजस्टमेंट में रिसिप्ट साइड के अंदर उसे एडजस्ट करना है और कब उसे वॉलेट एडजस्टमेंट के अंदर पेमेंट साइड में एडजस्ट करना है। इसी के साथ में हमें डिलीवरी मॉड्यूल की भी एसओपी दी गई है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर प्रीवियस डे का आपका डे एंड बाकी रह गया है कोई सर्वर इशू या तो टेक्निकल इशू के कारण, तो आपको डिलीवरी मॉड्यूल के अंदर कैसे कार्य करना है वो भी इस एसओपी के अंदर आपको बताया गया है। प्रोसेस शिफ्ट बिगिन ऑन करंट डेट, सिस्टम विल डायरेक्ट टू फोर्स शिफ्ट एंड पेज डिटेल ऑफ बीट्स पेंडिंग फॉर सबमिट अकाउंट अनप्रोसेस आर्टिकल्स एंड विंडो सबमिट अकाउंट पेंडिंग विल बी शोवन। अगर आपका प्रीवियस डे का शिफ्ट एंड बाकी होगा पोस्टमैन एंड डिलीवरी मॉड्यूल का, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगी। वंस फोर्स शिफ्ट इज़ डन अगेन क्लिक ऑन शिफ्ट बिगिन कार्ड एंड प्रोसेस शिफ्ट बिगिन फॉर करंट डेट। आपको पिछले दिन का पोस्टमैन एंड डिलीवरी मॉड्यूल के अंदर जो भी कार्य बाकी था वो पहले पूरा कर देना है। पिछले दिन का कार्य पूरा होने के बाद आपको यहाँ पे आपको फोर्स शिफ्ट एंड पे जाना है, और फोर्स शिफ्ट एंड करने के बाद आपको प्रोसेस शिफ्ट बिगिन फॉर करंट डेट, और पुराने दिन की शिफ्ट एंड हो जाएगी। बाद में आपको यहाँ पे शिफ्ट बिगिन फॉर करंट डेट उसके ऊपर क्लिक करके आज का शिफ्ट बिगिन करना है। आर्टिकल ईएमओस इनवॉइस्ड एंड रिटर्न आर नॉट टेकन प्रीवियस डे कैन बी टेकन रिटर्न्स फर्स्ट एंड डू नॉट गिव सबमिट अकाउंट फॉर द बीट एज इट विल अपडेट सबमिट अकाउंट ऑफ बीट फॉर करंट डेट। अगर आर्टिकल या ईएमओ इनवॉइस किए गए हैं और उसका रिटर्न नहीं लिया गया है तो आपको यहाँ पे उसका रिटर्न ले लेना है पहले, लेकिन आपको उसका सबमिट अकाउंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक बार आप सबमिट अकाउंट कर देंगे तो सिस्टम ये समझेगा कि आप आज की तारीख का सबमिट अकाउंट कर रहे हैं, तो आज के दिन के अंदर जो आप आर्टिकल इनवॉइस करेंगे उसका सबमिट अकाउंट नहीं होगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। आपको आर्टिकल का रिटर्न लेना हो तो रिटर्न ले सकते हैं, इनवॉइस करना है तो इनवॉइस कर सकते हैं, लेकिन आपको सबमिट अकाउंट सभी पोस्टमैन का जो रिटर्न होता है वो हो जाए बाद में लास्ट में डे एंड के टाइम पे ही करना है। प्लीज़ नोट दैट देयर इज़ नो प्रोविज़न टू रिवोक डिलीवरी बीट सबमिट अकाउंट। यहाँ पे आपको साफ मेंशन किया गया है कि एक बार आप सबमिट अकाउंट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर बीट के लिए सबमिट अकाउंट को वापस हटाया जा सकता नहीं है। सो पिछले दिन का जो कार्य पेंडिंग होगा वो और आज के दिन का कार्य, ये दोनों कार्य आपको एक साथ में करने हैं। दोनों कार्य ख़त्म हो जाए बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट अकाउंट करना है। वंस यहाँ पे आपको एसओपी का अंदर भी मेंशन किया है, वंस रिटर्न्स टेकन फॉर प्रीवियस डे आर्टिकल्स एंड ईएमओस इनवॉइस कैन बी डन for current date and returns can be taken in submit account at day end for bits both dates articles and EMOs will be shown। मतलब आपको जो दोनों तारीख है वो दोनों तारीख के आर्टिकल्स और EMO लास्ट में जब आप सबमिट अकाउंट करेंगे तब शो करेंगे। तो आपको सबमिट अकाउंट जो है वो लास्ट में करना है। सो हमारी सब ऑफिस के लिए इस एसओपी के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। अभी ये एसओपी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वर इशू के कारण काफ़ी ऑफिस में ये इशू है कि हम जो करंट दिन का जो डे एंड होता है वो नहीं कर पाते। तो अगर प्रीवियस डे का डे एंड नहीं हो पाता है तो हमें नेक्स्ट दिन
उस प्रीवियस डे का डे एंड कैसे करना है और क्या क्या प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना है। तो आपको SOP के अनुसार ही कार्य करना है और SOP के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट बातें मेंशन की गई है उसे आपको ध्यान में रख के ही कार्य करना है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा रखते हैं आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।